प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, नौ दुर्गा की जय, भैरव भैया की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक हरि नाम का सेठ जी रहते थे। बहुत अमीर थे। उनका घर में अन्न धन का कमी नहीं था। उनके शहर बाजार में कई ऊंचे ऊंचे मकान थे और उनका परिवार बहुत छोटा था। वो जो हरि थे, उनका परिवार बहुत छोटा था। एक उनकी पत्नी थी, एक बेटा और एक बहू। उनकी जो बहू थी सुभद्रा, उनका कोई संतान नहीं था। वो बेचारी निसंतान थी। प्रतिदिन उसे लोग ताना मारते थे और कहते थे कि ये बांझन है, इसका कोई संतान नहीं है, ये बांझन है। और उनके घर में एक प्रिया नाम की दासी आती थी और उनके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। घर के सारा काम वो दासी करती थी। इनका जो सुभद्रा थी, उनका तो कोई संतान ही नहीं था। बेचारी बड़ी दुखी रहती थी और बराबर रोते रहती थी। एक दिन उनकी दासी बोली, प्रिया मालकिन आप क्यों रोते रहते हैं, क्या कारण है? मैं कई वर्षों से आपके घर काम कर रहा हूं, लेकिन प्रतिदिन आपके आंखों में आंसू ही आंसू देखते हैं। आपका चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं देखते हैं। आखिर क्या कारण है? बेचारी सुभद्रा कुछ नहीं बोली और चुपचाप इन बातों से अनसुना कर दी और एक शब्द नहीं बोली। बहन जी, एक दिन का बात है कि ये जो प्रिया थी, उसका सास घर में नहीं थी और उसका एक बेटा था। तो बेटा को वो अपने काम पर गई तो काम पर लेकर गई और जो मालकिन थी सुभद्रा, वो देखी तो इसका बेटा रो रहा था। प्रिया का बेटा ये बिठाकर और काम कर रही थी और बेटा रोने लगा, बच्चा रोने लगा तो बेचारी सुभद्रा झट से गोद में उठाकर और उसे प्यार देने लगी, उनका गाल को चूमने लगी और उनका शरीर में जो धूल लग गया था अपने आंचल से पोंछने लगी। मन ही मन प्रिया सोचती है कि हे भगवान, इनका संतान नहीं है, लेकिन संतान के प्रति कितना प्यार है, कितना इसे भावना है। और देखो, मैं तो एक नौकरानी हूं इनका घर के, और मेरा बच्चा भी गोद में उठाकर कितना खुशी से ये ली है और अपने आंचल से मेरा बच्चा का सर को पोंछ रही है। गुरु भाई बहना, बेचारी प्रिया के आंखों में आंसू भर गया, लेकिन सर झुका के काम करते रह गई। सुभद्रा की सास आई और उस दासी के बच्चे को अपने बहू के गोद से छीन के और नीचे उतार के और बोली कि अरे बांझन, तू इस दासी के बच्चे को इतना प्यार दे रही हो, अपना बच्चा तो जन्म दे नहीं सकी तो दूसरे को बच्चे को गोद में ले रही हो। अरे दासी का बच्चा पता नहीं कितना दिन से नहीं नहाया होगा, कैसा एक घर में रहता होगा और तूने उस बच्चे को छू दी। बेचारी सुभद्रा बोली, माँ जी, इसका माता ने घर का सारा काम करती है तो मेरा काम शुद्ध नहीं होता, और उसका बच्चे को जब हम गोद ले लिए तो मेरा कपड़ा छुआ गया, मेरा घर अशुद्ध हो गया। नहीं माता जी, गरीब है तो क्या, ऐसा बात उसमें नहीं है। गुरु भाई बहना,
जब भी कुछ बात में अपने बहू को दो हाथ धर दिया करती थी बांझ समझ के, उसका पति भी नहीं समझते थे। एक दिन गांव का लोग बोले उनका सास को और ससुर को कि जानते हैं, आज एक पीपल के वृक्ष के पास कई दिनों से एक बाबा बैठते हैं, बड़े अच्छे बाबा हैं, महात्मा जी हैं, और जिसका जो कह देते हैं वो हो जाता है। कुटिया बना के वहीं रहते हैं। क्या आप अपने बहू को लेकर वहां पहुंच जा सकते हैं? इसकी सुभद्रा की सास बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। सुभद्रा की सास ने अपने बहू को लेकर गई ढोंगी बाबा के पास, और ढोंगी बाबा वहां बैठे थे। इससे बोले, क्या तुम्हें संतान नहीं है? बेचारी सुभद्रा आंखों में आंसू लेकर बोली, हाँ बाबा, मुझे संतान नहीं है। और कुटिया के अंदर ले गए बाबा, और कुटिया के अंदर ले जाकर और कहने लगे कि तुम्हें 21 दिन लगातार मेरा कुटिया में आना होगा, शाम का समय में, आज सवेरे जाओगी। लेकिन ये सुभद्रा कहती है कि बाबा किस लिए? तो मैं तुम्हें जड़ी पिलाऊंगी। बेचारी बोली, ठीक है बाबा, क्यों ना आज से ही शुरू कर दे। बोले कि ठीक है, सास को बोलो कि वो चली जा। बोले, नहीं बाबा, मेरे सास द्वार पे बैठ के इंतजार कर लेंगे, आप जो भी जड़ी पिलाएंगे वो जड़ी मुझे पिला दीजिए। लेकिन वो ढोंगी बाबा ने इसके हाथ धरने लगा, उसका नियत खराब हो गया। बेचारी सुभद्रा झटके में साधु बाबा ढोंगी बाबा को टेलकर और दौड़ी दौड़ी बाहर आई। अपना सास से बोली, माता जी, मैं इस बाबा के पास एक पल नहीं रह सकते, क्योंकि ये बाबा ने मुझे कहते हैं 21 दिन लगातार मेरे पास आकर रात बितानी होगी, और ऐसा मुझसे नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना, साधु बाबा बाहर अंदर से बाहर आए और कहने लगे कि नहीं, तुम्हारी बहू झूठी है, एक कलंकनी है, मुझे कलंक कर लगाती है, झूठी है। मैंने वैसा नहीं बोला, मैंने बोला कि सुबह सुबह अकेले आ जाना, सास को क्यों परेशान करेगी, और जड़ी पिला दूंगी, चला जाना। लेकिन ये कहती है कि मैं बांझ रहूंगी, और मुझे बांझ रहना पसंद है। बच्चा रहेगा तो उसे गोद में खिलाना पड़ेगा, उसका साफ सफाई करना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, सास बहू की बात नहीं मानी और महात्मा की बात मान गई। सास के साथ बेचारी लौट आई और बहुत दुखी रहने लगी। जो दासी थी, दासी प्रतिदिन कहती, मालकिन आप इतनी दुखी रहते हैं, मुझसे रहा नहीं जाता है, आपका दुख मुझसे नहीं सहा जाता है, आपका लोग बांझन कहते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। एक दिन बेचारी सुभद्रा बोली प्रिया से, प्रिया, क्या तुम मेरा काम कर सकती हो? बोले, क्या? 1 घंटा के लिए अपने बच्चे को मेरे साथ प्रतिदिन लेकर आना, तुम्हारे बच्चे के साथ हम थोड़ा वक्त बिताएंगे। बेचारी प्रिया बोली, मालकिन, हम बच्चे के लेकर आएंगे, लेकिन मेरा कहना आपको एक मानना होगा। बोले, क्या? माता जी, मालकिन जी, ऐसा है कि नवरात्रि का दिन आ रहा है, आश्विन मास चल रहा है, 1 से 2 दिन में अमावस बीतने वाला है। सबसे पहले आप अपना घर का साफ सफाई कर दीजिए और आप नवरात्रि व्रत कीजिए,
यदि नवरात्रि व्रत करेंगे तो आपकी गोद माता रानी अवश्य भर देंगे। ऐसा बात सुनकर सुभद्रा कहती है कि सुनो प्रिया, मेरा सास ससुर और पति मुझे बांझन बांझन कहते कहते मुझे थका दिए हैं और मुझे नवरात्रि व्रत नहीं करने देंगे। हम नवरात्रि व्रत नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूजा में खंडित कर देंगे और ढोंगी पाखंडी बाबा के बातों में इन लोग आ गए हैं। प्रिया बोली, तो ठीक है, मैं तो नवरात्रि व्रत रखती हूं और 9 दिन हर बार आपके घर काम करने नहीं आती हूं। प्रति साल मैं आश्विन मास में 9 दिन पूरे सर्दिये नवरात्रि करती हूं और 9 दिन मैं अन्न का भोजन ग्रहण नहीं करती हूं। सबसे पहले जो पहला दिन होता है नवरात्रि का पहला दिन, जो शुक्ल पक्ष परिवा होता है, उस दिन हम पूरा दिन उपवास रहते हैं और एक अन्न भी नहीं खाते हैं। उसके बाद पंचमी का दिन भी हम उपवास रह जाते हैं, 8वीं का दिन भी उपवास रह जाते हैं, शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन और पंचमी के दिन, और 9वीं के दिन हवन करते हैं। तो क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? बेचारी बड़े घराना के थी और एक दासी के घर जाने में थोड़ा सा नहीं हिचकिचाई। बोली कि हाँ प्रिया, तुम्हारे घर हम आ जाएंगे और आकर वहीं बैठकर पूजा पाठ कर लेंगे। गुरु भाई बहना, अब जब नवरात्र चढ़ा तो नवरात्र चढ़ने से पहले ये अपना घर का साफ सफाई तो कर ली सुभद्रा, लेकिन माता के आराधना और पूजन के लिए प्रिया के घर जाने लगी। जब लगातार कई दिन गई और सास पूछती कहाँ जाती हो, तो कह देती कि बाजार जा रहे हैं माँ, कुछ सामान मेरा घट गया है, बाजार से मुझे सामान लाना है। और वही बहाने प्रतिदिन जाती। गुरु भाई बहना, एक दिन उसी पाखंडी बाबा के पास गए इन्होंने और जाकर बोले, तो ने बोला कि अरे तुम्हारी जो बहू है उस रोड पे सड़क पे बाजार में नाच दिखाने जाती है, मैं तो उसे नाच दिखाते देखा हूं। अब इसका जो बेटा था सुभद्रा का पति, वो बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा पत्नी बिल्कुल ऐसी नहीं है। लेकिन सुभद्रा की सास बोली कि हाँ हाँ वो कर सकती है, हो सकता है ऐसा करती होगी। और बाजार में इधर उधर देखने लगी, लेकिन कभी मिली ही नहीं। जब इधर उधर 1 से 2 दिन घूमी लेकिन नहीं मिली, अब आ गया 7वीं का दिन, तो प्रिया बोली, मालकिन कल अष्टमी है, कल आपको फिर से उपवास रहना है निराहार, और माता रानी के लिए श्रृंगार लेकर आइएगा और श्रृंगार चढ़ाना होगा, फल भी लेकर आइएगा, फल भी चढ़ाना होगा। और 9वीं के दिन हम लोग हवन करते हैं और कन्या का भोजन कराते हैं, तो वो भी करना होगा। सुभद्रा हाँ बोल दी और धीरे धीरे घर चली गई। उसके जो पति थे, सास थे, ससुर थे, घर पर इंतजार कर रहे थे। ए गई तो उसका पति बोले कहाँ गई थी? सुभद्रा ने बोली हम बाजार गए थे। इन्होंने बोले नहीं नहीं, तू कोई गलत काम करने जाती हो, और एक कमरा में बंद कर दी। एक कमरा में बंद कर दिए उसका पति हाथ पकड़ के और कुंडी लगा दिए। बेचारी चिल्लाती रही, रात भर तड़पती रही, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आए और उसका दरवाजा नहीं खोले। भूखे प्यासे सुभद्रा बिल्कुल रात पूरा रोती रही। सवेरा हुआ तो माता रानी को आराधना करने लगी। माता रानी ने एक बच्चा के
के रूप धारण करके और इसका दरवाजा खोल दिए और हाथ पकड़ के लेकर चले गए और कहने लगे, दीदी आपको तो प्रिया बुला रही थी और चलो, उन्होंने तो पूरा पूजा की तैयारी कर रखी है। बेचारी सुभद्रा बोली, क्या करूं, मेरे पास तो पूजा का सामग्री भी नहीं है, कैसे मुंह दिखाऊं। बच्ची बोली, चलो प्रिया के पास सब कुछ है, उसी का सामग्री से पूजा कर लेना। और इन्होंने गई और जाकर पूजा करने लगी और माता रानी के ध्यान में लग गई। पूरा दिन हाथ जोड़ के बैठी रही। जब शाम हुआ तो इसका पति और सास और जो ससुर थे सब खोजते खोजते चले गए उसके पास। जाकर खोजते खोजते उसके पास चले गए और देखे कि अरे ये तो पूजन कर रही है। उसका पति बोले, सुभद्रा के कितनी तू नीच बन गई हो, इस गरीब के घर जिसका खाने का ठिकाना नहीं, पहनने का ठिकाना नहीं, मेरे घर दाई दासी के काम करती है, इसके घर तू आके और हाथ जोड़ के एक तस्वीरें रख के पूजा कर रही हो, इससे क्या हो सकता है। चलो जल्दी चलो इस जगह से, हम तुम्हें देखना नहीं मांगते हैं। लेकिन सुभद्रा हिली नहीं, बोली नहीं और माता रानी के ध्यान लगा ली और लगाते ही रह गई। उस दिन चुपचाप पूरा दिन और पूरा रात सुभद्रा बैठी रह गई। बैठी बैठी जब सवेरा हो गया तो स्नान करके और हवन करवाई और नौ कन्या का भोजन करवाई। भोजन करवाई, उसके सास ससुर और पति देखते ही देखते रह गए और प्रिया को डांट लगाने लगे कि क्या ये सब करने से ये बांझन का पुत्र हो जाएगा। प्रिया बोली, माता का विश्वास रखने से सब कुछ होता है, तो क्या इन्हें पुत्र नहीं हो सकता है। बोले नहीं, नहीं हो सकता है। हवन करा के और सुभद्रा कन्या का भोजन करा के और बैठी, तभी वो बेहोश गिर गई जमीन पे। उसका पति ने उसे मारने के लिए हाथ उठाए और कहने लगे, इस गरीब के कहने पर तूने पूरा 9 दिन भूखी रही, इसी कारण तो बेहोश हो गई हो। अब इसे कारागार में बंद करवा देंगे। मेरे पत्नी को झूठ मूठ के 9 दिन भूखे रखवाई और पूजन करवाई। बेचारी प्रिया दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर ने उसके हाथ धरे तो कहने लगे कि आपका सेठ जी जो बहू है वो गर्भवती है, आपका बधाई हो, आप तो दादा दादी बनने वाले हैं। ऐसा बात सुनकर सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि जिस घर में प्रिया जैसी नौकरानी हो उस घर में भला क्या चीज का कमी हो सकता है। और बेटी, मैं अपने बेटी का समान तुम्हें मानता हूं। मैंने बरसों से तुमसे काम करवाया, बरसों से काम करवा रहा था और अपने घर का नौकरानी मान रहा था, लेकिन जैसे मेरा बहू है उसी तरह तू मेरे घर की एक बेटी हो और बेटी का समान तुम्हें मान्यता देंगे। मेरे घर तू प्रतिदिन आना और तेरा खर्चा पूरा हम उठाएंगे। तू प्रतिदिन दासी बन के आती थी, लेकिन आज उस घर की बेटी बन के आएगी। मेरे बहू का तूने ज्ञान दिया और मेरे बहू नवरात्रि व्रत की। गुरु भाई बहना जब धीरे धीरे प्रतिदिन बेचारी प्रिया जाती और जैसे दासी बन के काम कर रही थी उसी तरह सुभद्रा की देख रेख में लग गई और दासी बन के उनका काम संभालती। 9वां महीना के बाद सुभद्रा के उदर से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया और वो भी पुत्रवान हो गई। माता रानी के कृपा से वो पुत्रवान हो गई और
गरीब के घर जाके नवरात्रि व्रत की। कितना हो उसके सास ससुर सारा परिवार बोले, लेकिन किन्हीं का बात ये बुरा नहीं मानी और नवरात्रि व्रत अपना पूरा की और माता रानी ने इसका गोद भर दिए। जब इसका माता रानी ने गोद भर दिए तो सारा लोग प्रिया को जय जयकार करने लगे कि प्रिया एक कितनी अच्छी है कि सुभद्रा को पूजा करने को बोली नवरात्रि व्रत, और ये नवरात्रि व्रत की तो इसका गोद भर गया। और दोनों जैसे एक सगी सहेली रहती है उस तरह रहने लगे और अच्छी तरह से रहने लगे। सुभद्रा के सास ससुर पति बहुत प्यार देने लगे प्रिया के भी और सुभद्रा के भी, और उनका बच्चे का अपना बच्चा की तरह मानने लगे। जिन्हें छूने नहीं देते थे उसे गोद उठाने लगे और प्रेम करने लगे। तो गुरु भाई बहना, जैसे भगवान माता रानी नौ देवी सुभद्रा पे दया किए और उनका सुनी गोद भर दिए, उसी तरह मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आस लगाए बैठे हैं उनका खुशियाँ माता रानी पूरा करे। धन्यवाद।